हेलो दोस्तों, सब कैसे हो आप सभी लोग और स्वागत है आप लोगों का और एक न्यू माइनक्राफ्ट के एपिसोड में। सो गाइस, आज ये देख रहे हो ना, एक डायमंड की स्वॉर्ड बनाई है। एक एक्स्ट्रा एक्स पिछले एपिसोड में बनाई थी, एक्सपी फार्म के पहले वाले एपिसोड में। अभी आज हम इस स्वॉर्ड को एन्चेंट करने वाले, क्योंकि मेरे को इसमें एक चीज़ दिखी है। और ओके, लैपिस लजुली ये चाहिए, क्योंकि इसको एन्चेंटिंग में यूज़ होता है। ये मेरे को नहीं पता, ऐसा मैं खुद के लिए सोच रहा हूँ, मतलब सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। फिर हर बार मैं लेना भूल जाता हूँ उसको। और इसको बंद करो भाई। नाइस। अब यहाँ पे हमको मिल रहा है शार्पनेस 4। मजाक नहीं है ये। अगर शार्पनेस 5 मिलता, ओके, लूटिंग 3, लेकिन लूटिंग 3 की मेरे को ज़रूरत नहीं थी। काश ये अनब्रेकिंग 3 दे देते, कि लूटिंग 3 मेरे पे ऑलरेडी फिशिंग फार्म से है। और मजाक नहीं कर रहा, फिशिंग फार्म में इतनी ज़्यादा बुक्स पड़ी है ना, मैं बता नहीं सकता। बहुत ज़्यादा बुक्स पड़ी है। और ऊपर से यहाँ पे ओके, यहाँ पे है लूटिंग 3, ओके, अनब्रेकिंग 3 है इसमें, एफिशिएंसी 4 एक्सेट्रा। एफिशिएंसी 3 की एक बुक है और एक और एफिशिएंसी है, लेकिन उसके साथ प्रोटेक्शन 3 है। मेरे को यही यूज़ करनी पड़ेगी यार। इसमें कुछ ऐसा खास तो है भी नहीं। इम्पेलिंग 5 मेरे पे पड़ा है ऑलरेडी, और सिर्फ मेरा अनब्रेकिंग 3 चला जाएगा। ओके नाइस, बट फिर भी अगर कुछ हो सके तो एक बार वहाँ पे देख लेता। अगर सिर्फ अनब्रेकिंग की मिल जाए तो, यहाँ पे तो होगा नहीं, मेरे को वहाँ पे देखना पड़ेगा। थॉर्न्स है, फ्लेम एक्सेट्रा ये, ओके। हाँ, और मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा कि वो जो टेबल है ना, जो एनुअल के साथ रखा है दूसरा, उसका क्या यूज़ है। सो यहाँ पे देख सकते हो, इसमें फ्लेम है। और इस फ्लेम वाली एन्चेंटमेंट को मैं अभी डिसएन्चेंट करूँगा, और उससे हमें एक्सपीरियंस मिलता है। सही है। सो डिसएन्चेंटिंग के काम आता है, लेकिन आप किसी कर्ज को डिसएन्चेंट नहीं कर सकते। सही है। कर्ज मतलब जो भी ये कर्ज ऑफ वैनिशिंग और कर्ज ऑफ बाइंडिंग है ना, उसको ओके, ये ग्लिच है। यप। सो देख सकते हो यहाँ पे ये है एक्सेट्रा। यहाँ पे एक और टेबल है जिसका नाम है डिसएन्चेंट, ना इसका नाम है, और यार इसका नाम क्या है, ग्राइंड स्टोन है इसका नाम। ओके, देख सकते हो मैंने इसको डिसएन्चेंट कर दिया। मेरे एक्सपीरियंस थोड़े से बढ़ गए, 4 डॉट्स। और अब आप कर्ज ऑफ वैनिशिंग को डिसएन्चेंट नहीं कर सकते। सो बस यही गलत है इसमें। और देख रहे हो ना, बहुत ही सही चीज़ है वैसे तो ये। और कर्ज ऑफ वैनिशिंग, अगर मैं मर जाऊँगा तो ये गायब हो जाएगी, डिस्पॉन हो जाएगी, मतलब मरते ही। और कर्ज ऑफ बाइंडिंग में सिर्फ आर्मर में लगता है। और अगर आप उस आर्मर को या फिर उस शील्ड को अगर आप पहन लेते हो जिसमें कर्ज ऑफ बाइंडिंग लगा हुआ होता है, तो आप उसको उतार नहीं सकते। आपको उतारने के लिए या तो फिर मरना होगा, जिससे वो ड्रॉप हो जाएगा, या फिर आप लोगों को उसको तोड़ देना है अगर आपको कोई दूसरी चीज़ लगानी है तो। बट डायमंड का होगा तो फिर आपको, और एक्सेट्रा उसमें एन्चेंटमेंट्स होगी जो आपको काम की होगी। सो बस वही थिंग है कि आपको कर्ज है यार वो तो। सो ऐसा ही होने वाला है। और वैसे तो बाय द वे ये बहुत ही ओपी होती ही जा रही है। क्या इसमें मैं फायर स्पेक जैसी कोई चीज़ लगा सकता हूँ? फ्लेम, लूटिंग 2, शार्पनेस 3, प्रोटेक्शन 3, efficiency 3, the upside smite 3, flame alone for the chill touch, nice, blah blah blah, impaling 5, piercing 3, impaling 5, infinity, piercing 4, yeah, okay, क्या है? Okay, smite, fire spec 2 है, thorns, respiration 3, flame, power 3, channeling, wall 3, यहाँ पे बहुत कुछ है वैसे तो। सिल्क टच है, लेकिन फिर भी चलता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि फिर से मैं 1-2 घंटा मतलब ज़्यादा, मतलब 3-4 घंटे एफ कर लूँगा, जिससे मेरे को इतनी वापस बुक मिल जाएगी। और 3 आई थिंक 2 चेस्ट तो भरी जानी चाहिए 4 घंटे में। ओके, ओपी मेरी स्वॉर्ड, ओपी स्वॉर्ड, मतलब कतई ओपी स्वॉर्ड है। और देख रहे हो ना, अब इससे मैं किसी भी मॉब को वन शॉट कर सकता हूँ क्रिटिकल हिट देके। ओके, 1 शॉट मतलब अगर इसमें फायर स्पेक है तो, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब उसकी थोड़ी सी हेल्थ बच जाएगी, जिससे वो अगर उसको आग लग जाएगी ना तो वो भी मर जाएगा। सो अभी हम क्रिपर पर ट्राई करने वाले हैं। 1, 2, देख रहे हो ना, सिर्फ 2 शॉट्स, और इस बे मरना। ओके, क्रिटिकल हिट के 2 शॉट्स अगर उसने आर्मर पहना तो। ओके, मेरे पे फूड मेरे पास इन्वेंटरी में है, खाओ ना। ओके भाई, तू कितने एरोज मार रहा है?
मेरे को स्केलेटन नहीं पसंद और मैं स्प्रिंट क्यों नहीं कर पा रहा। ओके नाइस, देखो ना 2 शॉट्स कर दिया मुझको, मतलब वन शॉट अगर मैं ऐसा मारता हूँ और उसको छोड़ दूंगा, बट छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं किसी को भी, क्योंकि मेरे को स्वॉर्ड की हेल्थ का कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं डायमंड है ना मेरे पास इतने सारे, आर्मर के बाद में मेरे पे डायमंड्स बच जाएंगे। सो मतलब उसी डायमंड से मैं अपना जो भी ये है उसको वापस से रिपेयर कर लूँगा। हाँ, एनविल में ये यूज़ होता है। अगर आप अपनी जो भी स्वॉर्ड है एन्चेंटेड वाली ही रखना प्लीज़, और या तो आप उसको डायमंड से स्वॉर्ड को एन्चेंट मत करना, आप एक काम करो दूसरी एक डायमंड की स्वॉर्ड बना लो, क्योंकि नॉर्मली आपके लिए 3 डायमंड्स चाहिए। अगर आपकी 1 HP है अपनी स्वॉर्ड की, सबको 3 डायमंड चाहिए, और वैसे भी पूरी हेल्थ वाली डायमंड स्वॉर्ड 2 डायमंड बच जाती है, मतलब बन जाती है, जिससे आपके 2 डायमंड मतलब 1 डायमंड बच जाएगा। और ऐसे ही थिंग्स आप कर सकते हो, और मेरे को कोई वैसे परवाह नहीं है, क्योंकि अभी थोड़े एपिसोड्स के बाद मैं एक विलेजर के लिए घर बनाऊंगा, और उसमें विलेजर्स होंगे जो मेरे को अच्छी बुक्स प्रोवाइड करेंगे, ट्रेडर्स। और देख सकते हो इसको मैंने कितना एक्सटेंड कर दिया है, और यहाँ पे कोई है नहीं वैसे। और मैं आज एक और चीज़ एन्चेंट करने वाला हूँ, आपको पता हो तो मैं एक पिकैक्स बनाने वाला हूँ, वो भी सिल्क टच की। सो उसके लिए मेरे को फर्स्ट इस घटिया से स्केलेटन को मार देता है, और उसके बाद जाकर मैं अपने घर जाऊँगा। और ओके आ चुका है, क्योंकि अब मेरे को डायमंड्स की कमी नहीं है, इसलिए मैं डायमंड्स ले लेता हूँ। और वैसे तो बाय द वे हमको चाहिए एक डायमंड पिकैक्स, सो 50 डायमंड और बच जाएंगे, और 24 में पूरा आर्मर आ जाएगा एक्सेट्रा। फिर भी मेरे पे ब्लॉक्स बचने वाले हैं, एक शवल और एक पिकैक्स। सो शवल में आई थिंक सिल्क टच होनी चाहिए एफिशिएंसी 4 के साथ, सही है। और सिल्क टच में मतलब जो भी सिल्क टच की पिकैक्स है वहाँ पे भी होगी। अरे एफिशिएंसी 3 भी बहुत है सिल्क टच में, क्योंकि मेरे को सिल्क टच से करना ही क्या है, स्टोन कलेक्ट करना है और एक्सेट्रा आइस, ये सारी चीज़ें मैं कलेक्ट कर सकता हूँ। और ग्लासेस को भी तोड़ सकता हूँ सिल्क टच से, जिससे मेरे को ग्लासेस मिल सकता है। अगर नॉर्मल मैं किसी ग्लास को तोड़ूंगा तो वो चला जाएगा। और यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरे को, फॉर्चून टू अनब्रेक। ओके यार, मेरे डायमंड वेस्ट जाने वाले हैं। ओके क्यों, मेरे को इसको बनाना था फॉर्चून नहीं, मतलब सिल्क टच बनाना था, लेकिन यह फॉर्चून का एन्चेंट हो चुका है। अब मेरे को देखना है अगर मैं इस पर सिल्क टच लगा सकूँ, वरना तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक सिल्क टच की एक अलग से पिकैक्स बनानी पड़ेगी, और एक ये फॉर्चून वाली। तो दोनों को कंबाइन करूँगा तो अलग अलग, अगर मैं उसको पलटूंगा ना तो देख लेंगे, जिसमें सिल्क टच मिल रहा होगा वहीं वो वाली पिकैक्स ले लेंगे। और बहुत ही आप पे ठंड पड़ रही है, नाइस, बट फेदर फॉलिंग 4 मेरे को सिल्क टच चाहिए, और मैं यहाँ पे नीचे कभी भी नहीं जा पाता, इसलिए मैं ट्रैपडोर हटा देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को इसका कोई काम नहीं है अब। लेकिन फिर भी रहना चाहिए यार, मेरे को अंदर जाना यार। क्या मैं अंदर जा सकता हूँ प्लीज़? प्लीज़ ओके नाइस। इतना भाई शवक, मैंने तो शवक के बाद मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे एक सिल्क टच की बुक थी ओके सिल्क टच, ये रही मेरे को सिल्क टच मिल चुकी है ना, अब सही है सब कुछ, क्योंकि सिल्क टच के बिना मेरे को सही चीज़ें नहीं मिलने वाली। और सिल्क टच एक ऐसी एन्चेंटमेंट है जिससे आप जो भी ब्लॉक जैसे तोड़ते हो, मतलब लाइक आप आइस तोड़ते हो तो आपको आइस मिल जाएगी, आप अगर ग्रास ब्लॉक तोड़ते हो तो आपको डर्ट नहीं मिलने वाली है इस बार, क्योंकि आपको इस बार है ना नॉर्मली डर्ट मतलब ग्रास ब्लॉक मिलने वाला है, सही है। और अगर आप नॉर्मल जो भी डिसएंचेंट वाली, मतलब सिल्क टच जिसमें नहीं है, ऐसे पिकैक्स है अगर आप तोड़ते हो किसको भाई, अपने जो भी बुक शेल्फ को होते हैं, बुक शेल्फ को अगर तोड़ते हो आपको बुक्स मिलने वाली है 3, और अगर आपके पास सिल्क टच है तो आप बुक शेल्फ ले सकते हो। यहाँ पे हमारे पास एफिशिएंसी 4 है और एक नॉकबैक पड़ा है, लेकिन हमें फर्स्ट इसको एन्चेंट करने के लिए देखना पड़ेगा क्या ये एन्चेंट होगा। ओह सॉरी, ये नहीं है मेरी पिकैक्स, ये रही। इसमें अगर मैं सिल्क टच जाना चाहूँ तो प्लीज़ एफिशिएंसी 4 ओके नहीं डाल सकता, मेरे को वही थिंग करनी पड़ेगी, मेरे को डायमंड से एक पिकैक्स बनानी पड़ेगी। ओके
डिसेंचेंट, ओके नहीं, मैं सोच भी कैसे सकता हूँ, 3 डायमंड वेस्ट करने वाला हूँ उससे। और इसके लिए सॉरी यार, ये माइनक्राफ्ट की गलती है, मेरी नहीं है। मेरी इन्वेंट्री में है डायमंड्स। ओके, और यहाँ पे हमें चाहिए एक और पिकैक्स। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस जो अभी फ्रेश पिकैक्स बनाई एक न्यू, उस पर स्लिटर्स लगा दूंगा, और जिससे मैं दोनों को कंबाइन कर पाऊँगा। सब कर क्या रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे स्लिटर्स लगाने ना कि डायमंड्स रखने। देख रहे हो स्लिटर्स आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे इसको कंबाइन कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को देखना है कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा। ओके नाइस, ये वाली स्लिटर्स वाली पिकैक्स आ चुकी है, देख रहे हो, ऐसा करते काम। और अगर वहाँ पे फॉर्चून आ रहा है फिर भी, तो आपको करना क्या है कि आपको अपनी पिकैक्स है ना पलट देनी है। मतलब जो पहले वाली पिकैक्स आगे थी ना वो पीछे कर देनी है, और पीछे वाली पिकैक्स आगे कर देनी है, जिससे मतलब जो भी अपनों को एन्चांटमेंट मिलने वाली है ना वो बदल जाएगी। और ये सबसे ओपी वाली चीज़ है। और वैसे इसका यूज़ आई थिंक ओके, मेरे को शवल में भी एन्चांट करना है। देखो नॉर्मल इससे मेरे को डर्ट मिले, और इससे मेरे को डायरेक्ट ग्रास ब्लॉक मिल रहा है, देख रहे हो, एक ये और एक ये। और अभी और भी थिंग्स है, अगर आप लोग नहीं स्टिप्स, मतलब जो भी चीज़ होती है ना जो अपनों को तोड़ने से अलग मिलती है, अगर जैसे दिखती है वैसे मिलती नहीं है। लाइक एक बुक शेल्फ देख सकते हो, अगर मैं इसको नॉर्मल पिकैक्स से तोड़ूंगा तो मेरे को बुक्स मिल रही है, देख रहे हो बुक्स। और अगर मैं इसको स्लिटस पिकैक्स से तोड़ूंगा, वैसे बुक शेल्फ को एक्स से तोड़ते हैं, लेकिन एक्स पे हमारे पास स्लिटस है नहीं, आई थिंक मैं लगाना भी नहीं चाहता। और देख सकते हो अब इससे मेरे को डायरेक्ट बुक शेल्फ मिला है। सो गाइज, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, वीडियो के नीचे कमेंट करो वीडियो कैसा लगा। सो बाय बाय।